चल रही लगातार नरमी की वजह बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विश्वमोहन। ये जो रुपए के अंदर लगातार कमजोरी दिख रही है, कितना चिंता की वजह है और क्या वजह है कि रुपए के अंदर लगातार ये नरमी दिख रही है? हमारे दर्शकों को आप बताइए विस्तार से। देखिए, रुपए की कमजोरी की वजह बताने से पहले बता दें कि आज 87 रुपये 58 पैसे नया निचला लेवल दिखा। हफ्ते भर में 1% से ज़्यादा की कमजोरी और महीने भर में 2% से ज़्यादा रुपया कमज़ोर हो चुका है और पिछले एक साल में 5.5% तक की गिरावट आ चुकी है। हालांकि डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी नरमी ज़रूर दिखी है, लेकिन उसके बाद भी रुपया नहीं संभल रहा है, क्योंकि कल आरबीआई की तरफ से इस बात की संभावना जताई गई है कि ब्याज दरों में 0.25% की कटौती हो सकती है और इससे चिंता है। और इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से डॉलर की डिमांड बढ़ी है, इंपोर्टर्स लगातार डॉलर की डिमांड कर रहे हैं, पैनिक बाइंग भी इंपोर्टर्स की तरफ से हो रही है, जिसका प्रेशर यहाँ पर पास ऑन हो रहा है। और साथ ही बोरिंग के जिस तरह के लक्ष्य है सरकार के, उससे भी यहाँ पर सेंटीमेंट खराब हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व लगातार कम हो रहा है, ट्रेड वॉर को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में इन सारी अनसर्टेनिटी में डॉलर की सेफ हेवन बाइंग होती है और उसका नुकसान सारी इमर्जिंग कंट्रीज़ की जो करेंसीज हैं उनमें हो रहा है और रुपया भी कमज़ोर हो रहा है। कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि रुपया अभी भी महंगा है, बाकी इमर्जिंग मार्केट की करेंसी के मुकाबले उनको ओवर वैल्यूड दिखता है। तो सारे सेंटिमेंट रुपए के फेवर में नहीं है और रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। कई सारे एक्सपर्ट्स से आज हमने दिन के दौरान बात भी की, उनको लगता है कि ये पहली छमाही में ही 2025 की पहली छमाही में रुपया 90 के ऊपर भी जा सकता है। तो इस तरह की चिंता आगे भी बनी रह सकती है। क्या जो प्रयास है वो आरबीआई या सरकार के द्वारा किए जा सकते हैं जिससे रुपए की जो गिरावट है उसको थोड़ा रोका जा सके? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 90 के स्तर पे भी हम इस साल पहुंच जाएंगे, तो ये इकोनॉमी के लिए किस तरह से आरबीआई या सरकार इसको थोड़ा इसकी गिरावट को थमा सकती है? देखिए, सरकार की तरफ से तो आरबीआई की तरफ से लगातार कोशिश हो रही थी। उन्होंने सरकारी बैंकों से भी और कुछ प्राइवेट बैंकों के जरिए भी डॉलर को मार्केट में बेचने को कहा था और मार्केट में डॉलर का इनफ्लो बढ़ाने को कहा था, लेकिन हालांकि वो बहुत कारगर साबित नहीं हुई क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट ही कमज़ोर है। सिर्फ रुपया ही कमज़ोर नहीं हो रहा है, बाकी करेंसीज भी डॉलर के मुकाबले डेप्रिशिएट हो रही थी, तो उसका भी असर यहाँ पर पास ऑन हो रहा है। तो इतना आसान नहीं होगा कि रुपये को संभालना, इसलिए भी आरबीआई भी नहीं चाहता और कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि अब रुपए पर बहुत ज़्यादा इंटरवीन यहाँ पर नहीं करेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर रुपया कमज़ोर हो रहा है तो उनको लग रहा है कि एक्सपोर्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी, यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं। तो एक तरफ दूसरा फ़ायदा ये भी हो सकता है। लेकिन एक चिंता ये है कि अगर कच्चा तेल, क्योंकि हम 85% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, अगर कच्चे तेल में यहाँ से तेज़ी आती है या सऊदी अरब अब यहाँ पर खेल कर रहा है, क्योंकि हम रूस से अब तक काफ़ी बड़े लेवल पर इम्पोर्ट कर रहे थे क्रूड का, लेकिन उन्होंने अब देखा कि रूस पर पाबंदी यूएस की बढ़ी है, उनसे सप्लाई अब बहुत मुश्किल है भारत में और चीन में आना, तो उन्होंने मार्च के लिए क्रूड के दाम भी बढ़ा दिए हैं, तो वो फायदा उठा रहे हैं। तो क्रूड का इंपोर्ट हमारे लिए महंगा हो जाएगा, तो इंपोर्टर्स के लिहाज से ये बेहतर खबर नहीं है और हमारी महंगाई बढ़ेगी। तो ये एक चिंता की बात है और यही वजह है कि रुपया को लगातार आरबीआई लगातार सपोर्ट कर रहा था। अब देखते हैं आगे कितने हैंड्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगातार कम हो रहा है। अक्टूबर के बाद से हम देखें तो 6 महीने से के आसपास के निचले स्तरों के आसपास है। अब किस तरह के मूव आने वाले सत्रों में देखने को मिल सकते हैं, ज़रूर आरबीआई कोशिश करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आरबीआई के पास भी अब विकल्प नहीं है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। पास भी ज्यादा विकल्प नहीं है। और विश्वमोहन, आपने काफी विस्तार से अपनी जो एक्सपर्ट अंडरस्टैंडिंग है रुपए और कमोडिटी को लेकर वो हमारे दर्शकों को बताई, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट राय बताने के लिए। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और